आज हमको रेजिस्टेड एक्सरसाइज से स्टार्ट करना था। इससे पहले तक की फ्री एक्सरसाइजेस तो हम कर चुके थे और रजिस्टेड भी कर लिया था। हाँ। यूजेस ऑफ रेजिस्टेड एक्सरसाइज से स्टार्ट करना था आई थिंक। ठीक है। यस तो मैम। यूजेस रेजिस्टेड एक्सरसाइज तो पहले मैं बता देती हूँ थोड़ा ब्रीफ कि यूज रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस थी जिसके अंदर जो मूवमेंट है उसके ऑपोजिट एक एक्शन चलता है और वो उसको मूवमेंट को रोकने के अकॉर्डिंगली काम करता है। बट वो मूवमेंट को रोकने के लिए पर्पज से नहीं होता, वो उसको स्ट्रेंथन अप करने के पर्पज से होता है। इसलिए जब भी कभी आप कोई वेट यूज करते हो या कोई भी थेराबैंड या कुछ और अलग चीज यूज करते हैं तो हम उससे ये मान सकते हैं कि ये जो चीज है ये आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा रही है। जैसे अगर आप वो स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग आप अगर इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर आप करते हैं तो आप फ्लो के साथ में तेजी से बह जाते हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप करेंगे तो क्या होगा, वाटर आपको रेजिस्टेंस दे रहा है। अब आप वो रेजिस्टेंस को क्लियर करते हुए जब आगे आगे तैरोगे तो अगर आप स्विमिंग करते हैं एंटी डायरेक्शन के अंदर तब भी आपकी जो ये शोल्डर की मसल्स होंगी ये उसमें एक्टिवेट होंगी, ये स्ट्रेंथन अप बूस्ट अप होंगी। तो ये होती हैं रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस और ये मैनुअल मैकेनिकल दोनों तरीके से हो सकती है। मैनुअल यानी कि कोई और आपको आदमी फोर्स दे हाथ से, या आप वेट पुल्ली कुछ भी यूज करके उसका यूज कर रेजिस्टेंस ले रहे हो। यूजेस है रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मसल। मसल का स्ट्रेंथ इंप्रूव करेगा। वीक मसल कैन बी स्ट्रेंथेंड मच अर्लियर देन द एनी अदर एक्सरसाइज रिजाइन। और जो वीक मसल्स हैं वो किसी और प्रोटोकॉल को यूज करके अगर हम स्ट्रेंथनिंग करना चाहें तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा जितना कि रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस का आता है। दिस कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम द मसल पावर टू ऑनवर्ड। जब आपकी मसल ग्रेडिंग आपको सिखाएंगे तो उसमें जब आप ग्रेड 2 पे जाते हैं उसके बाद में ही आप रजिस्टर्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। एक हल्का सा ब्रीफ दे देती हूँ कि क्या होता है मसल पावर में। मसल ग्रेडिंग के अंदर हमने ग्रेड्स को 1 2 3 4 5 ग्रेड्स में डिवाइड कर रखा है। वन ग्रेड यानी कि मसल के अंदर सिर्फ फ्लिकर है, मतलब पिचिंग है, मतलब आपको हाथ उठाने को कहेंगे तो नहीं उठाएगा, लेकिन हाथ की मसल को अगर आप हाथ में रखेंगे तो आपको पता चलेगा मसल तो हिल रही है। अगर हिल रही है मसल तो इसका मतलब ग्रेड 1 है। अगर आपको ग्रेड 2 देना है तो क्या हो रहा है, मसल जो है वो एक्टिवेट तो कर पा रही है, मतलब मसल के अंदर इतनी पावर तो है कि वो उस हाथ को हिला पा रही है लेकिन मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। 3 के अंदर क्या है कि वो मूवमेंट आ रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं है। 4th के अंदर क्या है कि मूवमेंट पूरा आ रहा है, एकदम अच्छे से कर पा रहा है, लेकिन अगर उसको कोई रेजिस्टेंस दे दे तो वो नहीं कर पाएगा। और 5th यानी कि सबसे हायर ग्रेड वो तभी मिलती है जब आप कंप्लीट फंक्शन कर पाते हो, अगर आपको कोई रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करवा दे। इस तरीके से हमने ग्रेडिंग सिस्टम को बनाया है जो मसल को ग्रेड करने के काम में आता है। जब आप मसल को ग्रेड देते हैं तो अगर आपकी मसल के अंदर ग्रेड 2 है, अगर आपने मसल को ग्रेड 2 दे दिया है तभी आप ये रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस है जो इसका प्रोटोकॉल स्टार्ट कर सकते हो ताकि आप मसल को स्ट्रेंथन अप कर सको। Strength of the muscle is directly proportional to the tension created inside the muscle. स्ट्रेंथ उतनी ही होती है, उतनी ही बढ़ती है जितना कि मसल के अंदर टेंशन क्रिएट होती है। द रेजिस्टेड एक्सरसाइज कैन क्रिएट द मोर अमाउंट ऑफ इंट्रामस्कुलर टेंशन। और रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज जो है वो मसल्स के अंदर जो टेंशन है उसको और बढ़ा सकती है। यानी कि जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए उतना ज्यादा टेंशन आपको मसल में क्रिएट करना पड़ेगा और उससे आपकी जो मसल है वो स्ट्रेंथन अप हो जाएगी। ये रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज जो है वो आपका एंड्योरेंस इंक्रीज करती है मसल का। पावरफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज द ब्लड फ्लो ऑफ द मसल फाइबर एंड गेट इट न्यूट्रिशन एंड द O2। जो पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो मसल के अंदर O2 लेके जाते हैं और मसल फाइबर्स को पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि वहां पे ब्लड फ्लो वो इंक्रीज करवा देते हैं। रेजिस्टेड एक्सरसाइज इंक्रीज द मस्कुलर पावर। मसल का जो पावर है उसको इंक्रीज करते हैं। एंड पावर इज रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल एंड द स्पीड। पावर भी स्ट्रेंथ की तरह ही है, जैसे स्ट्रेंथ टेंशन बढ़ती है तो स्ट्रेंथ बढ़ती है, वैसे ही पावर बढ़ती है। और पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये पावर का जो फंडा था ये फर्स्ट चैप्टर में हो चुका है।
The force creating the particular motion or the movement of the body lever for the particular duration is meant as power. आपने कोई फोर्स क्रिएट करा पर्टिकुलर मोशन के लिए और बॉडी लीवर जो था उसने पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक वो फोर्स को जनरेट करके रखा और जितना टाइम उसने जिस डायरेक्शन में लिया उतना ही आपका पावर आ जाएगा उसके अंदर. The force or tension created inside the muscle is high in restricted exercise. जो restricted exercises होती हैं उनके अंदर आपका force और जो tension है muscle के अंदर वो हमेशा high रहता है. Some theories are explained about the power which is high intensified of muscle activity. और कुछ theories ये बोलती भी हैं कि जितनी ज्यादा आप हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करेंगी उतनी ही ज्यादा आपकी बॉडी या मसल्स जो होंगी वो पावर में आएंगी. High intensity exercise carried out over a short period of time called anaerobic power. जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती हैं वो हमेशा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती हैं और उनको एनारोबिक पावर भी बोलते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन का यूज उस टाइम पर नहीं कर रही होती है या कम कर रही होती है. लोअर इंटेंसिटी एक्सरसाइज कैरिड आउट फॉर अ लॉन्गर पीरियड और जो लोअर वाली होती हैं वो आप लंबे समय तक कर सकते हैं और जो कि आप एरोबिक एक्सरसाइज भी कह सकते हैं. ये दोनों एनारोबिक और एरोबिक एक्सरसाइज आपको फर्दर क्लासेस के अंदर या इसी में शायद आगे आपको मिलेगी. इसमें अब आगे क्या है कि इतने तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें आप रेजिस्टेड एक्सरसाइज का यूज कर सकते हैं. तो टाइप 2 और टाइप 1 जो है वो मसल फाइबर्स के एनारोबिक मसल फाइबर्स के होते हैं और टाइप 1 जो है एरोबिक मसल फाइबर्स के होते हैं. टाइप 2 जो है वो फेजिक और फास्ट ट्विच वाले होते हैं और टाइप 1 जो है वो टॉनिक और स्लो ट्विच वाले होते हैं. एंड द स्टर्नस एक्सरसाइज इंक्रीज द बॉडी हीट एंड रेजिस्टेड एक्सरसाइज टू. जितनी ज्यादा आप गंभीर एक्सरसाइज करेंगे उतना आपकी बॉडी हीट बढ़ेगी और जितनी ही ज्यादा आप रेजिस्टेड एक्सरसाइज करेंगे उससे भी आपकी बॉडी हीट बढ़ेगी. इट स्टिमुलेट द वेसोडाइलेटर सेंटर एंड डायलेट द ब्लड वेसल. इससे आपका वेसोडाइलेटर जो सेंटर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है जिससे आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो खुली हो जाएंगी या ढीली हो जाएंगी. एज अ रिजल्ट द मसल आर गेटिंग गुड ब्लड सप्लाई और जिससे आपका ब्लड सप्लाई जो है वो ज्यादा मिल रहा है और न्यूट्रिशन भी ज्यादा मिल रहा है. बॉडी बिल्डर ऑल्सो मोस्टली परफॉर्म द रेजिस्टेड एक्सरसाइज टू बिल्ड द मसल बल. और जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो भी हमेशा रेजिस्टेड एक्सरसाइज का इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें अपनी मसल बल को क्रिएट करना होता है ताकि उसकी मसल सप्लाई ब्लड सप्लाई भी अच्छी हो, न्यूट्रिशन भी अच्छा हो और वो मसल जो है वो शेप में भी अच्छा हो. तो ये तो थी आपकी रेजिस्टेड एक्सरसाइज. अब है प्रोग्रेसिव रेजिस्टेड एक्सरसाइज. While performing the resisted exercise with the weight, it is very difficult to find out how much weight has to be used and how many repetitions to be done by the injured patient after recovery. ऐसा हम लोग सोचते हैं कि अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ या अगर किसी को कोई किसी सर्जरी के बाद में आया या किसी के हाथ में पहले दर्द था उसने कुछ ट्रीटमेंट लिया सर्जरी करवाई उसके बाद में वो हमारे पास में आया. अब जब वो हमारे पास में आता है तो ये एक कंफ्यूजिंग स्टेट बना देता है कि हम उसे कितने वेट के साथ में कितने रिपीटेशन करवाएं. कहीं ऐसा ना हो कि उसने जो हीलिंग बनाई है अपनी वो हमारी एक्सरसाइज करवाने से रिटर्न हो जाए, मतलब उसका हीलिंग जो पार्ट है वो फिर से फ्रैक्चराइज हो जाए या वो फिर से मसल वीक हो जाए. अगर हमने पहले ही दिन उसको बहुत ज्यादा या ऐसा कुछ करवा दिया तो ये खतरनाक साबित हो सकता है. तो इसलिए हमें क्या एक आइडिया लेके चलना पड़ता है कि हम कितना दे सकते हैं. At the same time, if the more weight is lifted more time, the muscle get fatigue and sometime possibly for micro tear. अब ऐसे में ये चीजें हो सकती है कि आपने अगर उसको ज्यादा वेट उठाने के लिए बोल दिया तो मसल या तो फटीग हो जाएगी या फिर छोटा सा टीयर भी हो जाएगा या कट भी जाएगी, ऐसा हो सकता है. तो to come out this solution, DeLorme and Watkin are formed one exercise regime in 1945 to improve the muscle strength, power and endurance. तो इस मतलब इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए दो साइंटिस्ट आए, डीलॉन्ग एंड वैटकिन. इन्होंने 1945 में कुछ एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल बनाया. वो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल इसलिए बनाया ताकि आप मसल स्ट्रेंथ, पावर, एंड्योरेंस को इम्प्रूव कर सको और आपको ये आइडिया खराब भी ना हो कि आपने एकदम से उसे इतना वेट पकड़ा के घाटा ले लिया. तो वो चीज इन्होंने एक प्रोटोकॉल बताया, ये नीचे दिया हुआ है प्रोटोकॉल इनका. As per the regime, the weight is gradually increased and also he explained about how many repetition to be practiced.
अब उसके बाद में उसने ये भी बताया कि आपने जो बॉडी का आपने जो वेट लिया है वो कितना वेट ले रहे हैं, और उसके बाद में आप उसमें कितनी रिपीटेशन भी डाल सकते हैं। वन शुड नो अबाउट रिपीटेशन मैक्सिमम, एक बंदे को ये भी पता होना चाहिए कि कितनी मैक्सिमम रिपीटेशन कर सकते हैं बिफोर एंटरिंग इनटू द एक्सरसाइज रिजिम। अब आपको पहले ये पता चल जाएगा कि उसको कितना रिपीटेशन देना है या कितना वेट के साथ में उसको ट्रेनिंग करनी है, तो आपने ये चीज इस मेथड से फाइंड आउट कर ली जाएगी कि आप उसे कितना मैक्सिमम दे सकते हैं। अब आता है इसका मेथड क्या था। Maximum amount of weight a person can lift throughout the range of motion exactly 10 times. ये रहा इसका मतलब मेन फंडा। The maximum amount of weight a person can lift throughout the range of motion is exactly 10 times. कि एक आदमी जो है वो मैक्सिमम अमाउंट का वेट कितना उठा सकता है जिसको वो एग्जैक्टली 10 बार तक रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट कर सके। वो उसका 1 मिनट 10 टाइम्स होता है। जो रेंज ऑफ मोशन है उसका एग्जैक्टली 10 टाइम रहता है। And some author recommended that the lift between 6 to 15 considering as the repetition maximum। और कुछ लोग इसको इस तरीके से भी बोलते हैं कि आप जितना लिफ्ट कर रहे हो 6 से 15 बार की रिपीटेशन तक का, वो भी उसका मैक्सिमम हो सकता है। ये प्रेजेंटेशन मेरा इसने ले लिया। The exercise regime may vary depends on the condition or the disease and the from of patient to patient, and at present three type of progressive resisted exercise regimes are available। फर्स्ट है डिलॉम एंड वैटकिन का, दूसरा मैकविन का, और तीसरा है जिनोविव का। ऑक्सफोर्ड टेक्निक है ये। इसमें मतलब ये चीजें मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले हम लोग एक बेसिक चीज देख लेते हैं। बेसिक ये है कि आपको रिपीटिशन जो है वो कितना हो सकता है या आपको वेट कितना दिया जा सकता है। इस चीज के लिए, इस चीज को कैरी ऑन करने के लिए उसने जैसे एक एक्सपेरिमेंटेशन सा टाइप का चीज करना पड़ता है कि आप उसको मिनिमम वेट देते हैं। मान लो आपने 500 ग्राम का वेट दिया और आपने उसका ह्यूमरस का फ्रैक्चर था, 500 ग्राम का वेट दिया और आपने उसको बोला 10 टाइम ऐसे करके दिखाओ पूरा कंप्लीट। अगर वो 10 टाइम इतना कर रहा था तो उसके बाद में आप सोच सकते हो कि 500 ग्राम जो था उसके लिए इनसफिशियंट था, उसने 10 टाइम्स ये कर दिया। तो आप क्या करोगे, उसको 1 kg का दे दोगे। मतलब 750 का अगर है या 1 kg का है, उससे आप बोलोगे कि उसको 10 टाइम करो, तो शायद 5 टाइम ही कर पाएगा या 3 टाइम ही कर पाएगा। अगर वो 3 टाइम ही कर पाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये वेट जो है उसके लिए प्रॉपर है कि इसके अंदर अब आप स्ट्रेंथ बिल्डअप कर सकते हो। अब आप उसके रिपीटेशन के लिए उसको आंसर कर सकते हो कि अब आपको इसको इसमें प्रैक्टिस करना है, लेकिन आप 1 kg पे नहीं चलोगे, आप 800 ग्राम पे या इस ऐसे ग्राम पे चलोगे जिससे उसकी रिपीटेशन 10 टाइम करवाओगे। जब वो वहां पर 10 टाइम रिपीटेशन लेकर आने लगेगा तब आप 1 kg तक जाओगे। इस तरीके से आप ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करोगे कि आपने उसके रिपीटेशन 10 10 टाइम देखनी है। अगर वो ये कर पाता है तभी आप दूसरी चीज पे जाओगे, अदरवाइज आप नहीं जाओगे। ये डिलॉम्स का जो मेन बेसिक फंडा था ये था। अब है डिलॉम एंड वॉटकिन। इन्होंने क्या किया, 10 टाइम विद 10 टाइम with half 10 range of motion, 10 time with 3/4 10 range of motion, and 10 time with 10 range of motion। रिपीटेड मोशन है ये सारे के सारे। ये कितने कितने करवाने हैं, ये 10 10 करवाने हैं, लेकिन पहले क्या है, ½ kg के साथ करवाया, फिर 3/4 के साथ करवाया, फिर 1 के साथ में करवा दिया, और आपने कंप्लीट देखा कि ये पूरा आ रहा है। ये प्रोग्रेशन जो है ये 30 टाइम्स वीकली 4 सेशन लेने चाहिए, यानी कि 30 एक वीक के मतलब वीकली इसके 30 मिनट के 4 सेशन लेने चाहिए। यानी कि आप मतलब अल्टरनेट डेज में बुला सकते हो उसको, मंडे नहीं, मंडे बुलाकर ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे बुला के थर्सडे नहीं, इस तरीके से। और रोज 30 30 मिनट का वर्कआउट आप इसे करवा सकते हो। एवरी वीक 10 मैम वॉइस रिपीटेड क्लियर नहीं आ मोशन। रही है। एक मिनट,
मेरी तरफ से तो पूरा है बेटा। अब ठीक है? अभी ठीक है क्या? यस मैम। यस मैम। प्रेजेंटेशन शो हो रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके। तो ये क्या है कि इसने बोला कि 30-30 मिनट का अल्टरनेट डेज पे आपको हफ्ते में 4 सेशन लेने हैं, और एवरी वीक जो है वो आप 10 रिपीटेशन जो है वो बढ़ा सकते हैं। हर हफ्ते आपने 10 रिपीटेशन इसका बढ़ाते जाना है। और एग्जाम्पल के तौर पे आपने 10 रिपीटेशन 1 किलो के साथ में करवाया, तो पहले हफ्ते आप क्या करेंगे कि एक दिन आपने आधे के साथ में ½ किलो करवाया, फिर 3/4 करवाया, फिर 1 kg तक करवाया। ये आपका रिजाइम जो था 1 हफ्ते के लिए चला, मतलब फर्स्ट वीक के लिए चला। उसके बाद में आपने 10 रिपीटेशन 10 टाइम करवाया, ½ kg, फिर 10 टाइम करवाया 3/4 kg, फिर 10 टाइम करवाया 1 kg के साथ में। इस तरीके से आपने इसको 1 किलो तक लेकर आ गए हो आप 1 हफ्ते के अंदर। दूसरे हफ्ते में क्या किया आपने, प्रोग्रेशन किया रिपीटेशंस का। 10 रिपीटेशन तो वो पहले वाली कर रहा था, 10 और रिपीटेशन उसको करने के लिए बोल दी। और अब आप उसका वेट भी कर सकते हो कि आप उसको एक के साथ में एक और वेट दे सकते हो, 2 kg तक जा सकते हो। इस तरीके से आप एक्सरसाइज रिजिम जो है वो 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, इस तरीके से आप दूसरे किलो तक पहुंच जाओगे। ऐसे ही आपको 10 रिपीटेशन 3 किलो तक। वरना लेकिन ऐसा देखा जाए तो अगर आप किसी को ह्यूमरस के लिए या ऐसा कुछ फ्रैक्चर के लिए अगर आप करवा रहे हो, यूजुअली जो ट्रेनिंग है ये इसने मेथड बताया है कि इस मेथड से आप, किसी ने मेरा फिर से प्रेजेंटेशन टेक ओवर कर लिया। अगर आप, इसने जो ये मेथड बताया है ये ऐसा है कि आप इसमें किस तरीके से वेट ऐड ऑन करके, रिपीटेशन ऐड ऑन करके आगे बढ़ सकते हो। और अगर आपको मान लो ह्यूमरस के लिए या फिर अपर लिम के लिए कभी करना हो ऐसा मेथड किसी के साथ में, तो आई सजेस्ट कि आप 250 ग्राम से स्टार्ट हो या 500 ग्राम से स्टार्ट हो, एंड 1 and 1.5 kg तक या मैक्सिमम 2 kg तक जाना है, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपर लिम के लिए इतना ही वेट यूज करते हैं, जो ये प्रैक्टिकली चीज है। जब आपको किसी के अंदर मतलब इम्प्रूवमेंट लाना है या कोई इंजर्ड पेशेंट है, अगर आप कोई एथलीट या उनसे बात कर रहे हैं, तब हम अपना लेवल अपने आप से इंक्रीज कर सकते हैं। In this exercise regime, the weight is increased, that is first with half and followed by 3/4 and then 1. हमेशा इसी तरीके से आप weight increase करेंगे। Each and every session the patient has to lift the above said 3 type of weight 10 times each day. हर दिन उसको 10 तरीके से वेट को उठाकर उसकी रिपीटेशन करनी है। डेली 30 टाइम लिफ्टिंग करनी है। मतलब ये कि आपने 30 टाइम जब लिफ्टिंग करनी है, तो मान लो आप उसे सुबह दोपहर शाम को बोलोगे आज आपको 30 बार रिपीट करना है। पहले आप उसको ½ किलो दोगे, दोपहर में आप उसको ½ किलो दोगे, शाम को आप उसको 1 किलो दोगे। वो एक दिन का 30 टाइम का हो गया। अब अगले दिन मतलब अगला दिन उसका छुट्टी है, उसके अगले दिन इस तरीके से काम चलेगा। इन ईच एंड एवरी सेशन 30 टाइम्स द एक्सरसाइज शुड बी डन विद 2 ब्रेक्स बाय द पेशेंट। अब आप उसको 2 ब्रेक भी दे सकते हो, जिसके अंदर वो अपने अकॉर्डिंगली ब्रेक ले सकता है। आप उसके अकॉर्डिंग ब्रेक प्रोवाइड करवा सकते हो उसे कि उसे अगर कोई बोले कि मुझे तो अभी आधे घंटे के अंदर या मुझे अभी आज ही के 1 घंटे के अंदर करके जाना है, तो आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि आप मतलब एक बार आपने 10 रिपीटेशन किया, उसके बाद भी 15-20 मिनट इधर उधर हो लो, फिर 10 रिपीटेशन कर लेना। अगर कोई ज्यादा पावर, अगर आपको लगता है कि उसकी मसल पावर इतनी है कि वो ज्यादा रिपीटेशन कर सकता है,
तो आप ये भी बोल सकते हो कि आप 5 मिनट का ब्रेक लो और फिर आप दोबारा 10 टाइम कर लो। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, हर केस के अंदर आपको अपने ही पेशेंट के अकॉर्डिंग देखना रहता है कि वो कितना कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक लड़का है जिसको आप बोलते हैं कि आप ये करो, वो तो कर पा रहा है, दूसरे लड़के को आप बोलते हैं वो बोलेगा मुझसे तो नहीं हो पा रहा है। तो सबका अलग अलग स्टेमिना, सबका अलग अलग एंड्योरेंस है, वो आप पेशेंट टू पेशेंट वेरी करके ही चलोगे। हर पेशेंट के ऊपर एक ही फंडा नहीं अप्लाई होता। वीकली 4 सेशन एक्सरसाइज हैज टू बी प्रैक्टिस्ड। हर हफ्ते 4 सेशन होने चाहिए, जैसे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे। इसमें आप अल्टरनेटिव डेज के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। और मैक्विन जो था उसने भी इसी तरीके का फंडा दिया कि 10 टाइम्स 10 रिपीटेशन के साथ में, फिर 10 टाइम 10 रिपीटेशन, फिर 10 टाइम 10 रिपीटेशन, 10 रिपीटेशन, ऐसे 40 टाइम 3 सेशन लेने हैं वीकली। यानी कि एवरी 1 2 वीक प्रोग्रेशन 10 रिपीटेशन का करना है। यहाँ पर वो रिपीटेशन इंक्रीज करने की बात कर रहा है, वेट उसने वही रखा है 10 रिपीटेशन का 1 किलो के साथ में, फिर उसके रिपीटेशन जो है 10 मिनट, 10 टाइम 10 टाइम 10 टाइम, वेट वही चल रहा है, सेम चल रहा है। लेकिन अगली बार में क्या किया उसने अगली बार में उसने किया कि उसने रिपीटेशन जो थी वो भी बढ़ा दी और 1 किलो वेट भी बढ़ा दिया, सेम एज जैसे उसने डिलॉम ने किया था। यही तरीका उसने अपनाया। 1 kg वेट इज लिफ्टेड 40 टाइम्स विद द 3 ब्रेक्स पर ईच सेशन। ये आपको प्रोटोकॉल रखना है। इन दिस रिजाइम नो चेंज ऑफ वेट बिटवीन ईच एंड एवरी ब्रेक। यहाँ पर आप जो है कोई भी चेंज नहीं करेंगे जब आप ब्रेक ले रहे हो। तो सेम वेट इज यूज थ्रू आउट द सेशन, पूरे सेशन में एक ही तरीके का वेट चलेगा। यानी कि 1 किलो वेट लिया, ब्रेक लिया, 10 टाइम रिपीट किया, फिर 1 किलो लिया, फिर ब्रेक लिया, फिर 10 टाइम रिपीट किया, फिर 1 किलो लिया, फिर 10 टाइम रिपीट किया। यही सेशन आपका चलता रहेगा। एंड द एक्सरसाइज हैज टू कैरी आउट 3 सेशन। इसके अंदर 3 सेशन लेने हैं। तो आप मंडे, थर्सडे और संडे 3 दिन आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपका अगला मेथड आया था जिनवॉफ ऑक्सफोर्ड। ये हम आगे भी देख लेंगे।